वेलकम टू पॉइंट क्लासेस। हम लोग बात कर रहे हैं त्रिकोणमिति। ये आपका लास्ट टाइम रिवीजन से है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं त्रिकोणमिति की। त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं? टोटल 6 होते हैं, जो कि त्रिभुज के भुजाओं का कोण के अनुसार अनुपात है। वो कौन कौन है? साइन, कोसाइन, सेकेंट, कॉसेंट, टेंजेंट और कॉट एजेंट। साइन का शॉर्टकट रूप हम SIN लिखेंगे। कॉस साइन का हम COS, सेकेंट का ACC, कॉसेकेंट का COACC, टेंजेंट का टैन और कॉटजेंट का कॉट लिखेंगे। तो चलिए बात करते हैं। ज्यामिति के समकोण त्रिभुज के न्यून कोण से 6 अनुपात की उत्पत्ति होती है और यह अनुपात त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात होता है, जैसा कि यहाँ आपको दिया गया है। यदि एक न्यून कोण का एक त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात हो तो शेष कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात सरलता से ज्ञात किए जा सकते हैं। जैसा कि आपको दिया गया है कोण C के लिए, तो C के लिए सामने वाले को लंब कहते हैं, साइड वाले को कर्ण कहते हैं और नीचे वाले को हम आधार कहते हैं। तो साइन अनुपात उसे कहते हैं लंब बटा कर्ण को, यानी AB बटा AC हो गया। कॉस C आधार बटा कर्ण को, तो क्या हो गया? BC बटा AC हो गया। टैन C आपको जो चक्री है कुंडली वाला, उसके अनुसार आपको चलना है, उसमें फार्मूले को आप याद करते चलें। तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका कि टैन का तो लंब बटा आधार, तो AB बटा BC हो जाएगा इस फिगर के लिए, है ना। कौशिक बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बट्टा लंब, तो AC बट्टा AB हो जाएगा। कॉट बराबर क्या हो जाएगा? आधार बट्टा लंब, तो BC बट्टा AB हो जाएगा। और सेक बराबर कर्ण बट्टा आधार, तो AC बट्टा BC हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं। जब न्यून कोण 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 तथा 90 हो तो इस अनुपात का प्रयोग कर हम त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि आपने यहाँ पे देखे होंगे, तो वैल्यू की सभी का मान क्या होता है, कितने डिग्री का साइन 0 का मान क्या होता है, 30 का क्या होता है, 45 का क्या होता है, 60 का क्या होता है, उसके बाद आपका 90 का क्या होता है। वैसे ही कॉस में उस फिगर में अगर आप उल्टी चल जाएं तो आपको कॉस के मान हो जाएंगे टैन में, फिर कॉट में, है ना, फिर सेक में और कॉसेक में। आपको वो शॉर्टकट वाला आप देख सकते हैं। आगे है समकोण त्रिभुज के न्यून कोण पूरक, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, तो यहाँ पे थीटा के जगह पे ये यूज कर रहे हैं। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। यहाँ पे आपको समद्विबाहु त्रिभुज की सहायता से निकाला गया है कि साइन 45 का मान क्या होगा। चूंकि ये दोनों बराबर होगा तो ये आपका √2a होगा। त्रिकोणमितीय अनुपात में कुछ संबंध है, जैसा कि यहाँ दिया गया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, या इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर या टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। उस चक्री में अगर घूमिएगा तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। और अगला क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो आसान हो गया दोस्तों। अब है बारी बारी से इस पे कुछ रिलेटेड। 6 अनुपात त्रिकोणमितीय क्या है? 6 अनुपात ज्यामिति में समकोण त्रिभुज के न्यून कोण से प्राप्त होते हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। एक अनुपात का मान प्राप्त हो तो ज्यामिति के पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके अन्य अनुपात को ज्ञात किया जा सकता है। क्योंकि साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, ठीक। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, पापा हंस पापा बाबा दोनों हंस, ठीक है। कौशिक को हंस पापा हंस बाबा और बाबा पापा दोनों हंस। तो इस हिसाब से भी आप याद कर सकते हैं। ये शॉर्टकट्स आपको, या तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है, लाला बटा कक्का, या तो आप हमारे उस शॉर्टकट फिगर में आ सकते हैं कि ऊपर बटा नीचे कीजिएगा तो डायरेक्ट आपको साइन, तो साइन का मान क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, कॉस का आधार बटा कर्ण, टैन का लंब बटा आधार, सेक का कर्ण बटा आधार, कौशिक का कर्ण बटा लंब, कॉट का आधार बटा लंब। आप उस फिगर में घूमिए, आपको आसान हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसमें रख के हम किसी एक का मान निकाल लेंगे और जैसे ही तीनों भुजाएं निकलेंगे हम आसानी से अपना ये फार्मूला यूज करके उसका मान निकाल सकते हैं। आगे कहता है दोस्तों, अगर
3 अनुपात साइन कॉस टैन प्राप्त हैं तो अन्य 3 इस निकालने के लिए आपको इसको उलट देना है। जैसे साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कॉट होता है। जैसा कि यहाँ एक एग्जाम्पल्स में दिया गया है, क्या दिया गया है, साइन सी बराबर 4/5, तो कॉस सी और टैन सी का मान क्या होगा, तो एक हो गया 4/5, तो लंब हो गया आपका, परपेंडिकुलर हो गया 4 और हाइपोटेनस हो गया कितना 5, तो इसलिए बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 25 माइनस 16 9 3, तो कॉस का क्या हो जाएगा b/h 3/5, वहीं टैन का क्या हो जाएगा p/b मतलब 4/3। आसान सा क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी आपको सब्जेक्टिव में भी पूछ दिए जाएंगे। आगे कुछ विशिष्ट कोणों के लिए 0 30 45 60 90 के लिए मान, तो इसको आप चक्री से याद कर लें, चक्री से तुरंत याद हो जाएगा। आपको पता ही होगा चक्री में भी इसी क्रम में लिखा हुआ था, क्या, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90, फिर कॉस का मान 1 रूट मतलब उल्टा चलते हैं ना, तो √3/2 1/√2 1/2 और 0, टैन का मान क्या हो जाएगा 0 1/√3 1√3 और अपरिभाषित। कभी कभी यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है इससे रिलेटेड, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60, तो साइन 60 का मान √3/2, कॉस 30 का मान √3/2 प्लस 1 साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 60 का मान 1/2। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 गुना 3 3, √3 गुना √3 3 और 2 दूना 4, इसका हो गया 1 गुना 1 1 और 2 दूना 4, तो 4 4 का एलसीएम हो गया 4 और 3 1 4, 4/4 1। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। पूरक कोण में तो आपको पता है ना कि अपोजिट वाला उधर चक्री में आप आसानी से साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा, ये आपका इधर की ओर जाएगा। सेक 90 माइनस थीटा क्या हो गया कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। जैसा कि यहाँ आपको दिया गया है क्वेश्चन क्या है कि टैन 65 बटा कॉट 25 का मान क्या होगा, तो कॉट 25 बराबर होगा कॉट 90 माइनस 65 यानी टैन 65, तो मतलब दोनों एक ही चीज लिखा हुआ है, तो दोनों कट गया तो कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है दोस्तों, आगे आपका है कि त्रिकोणमिति के इन सर्व समीकरणों का प्रयोग करके, तो ये यहाँ पे एक हमारे पास कौन सा सर्व समीकरण है, ये 5 सर्व समीकरण आप याद रखें, और इसी की हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, टैन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा एंड कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये आपको पहले से याद रहना चाहिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है जो कि इस बार के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसे देखें कैसे बनता है। आपको सिंपल कैलकुलेशन करते जाना है, जहाँ पे त्रिकोणमिति यूज होगा वहाँ पे आपको फार्मूले यूज करना है। जैसे यहाँ पे आप LHS साइड देखिए तो क्या है कॉस y 1 प्लस साइन प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए बराबर 2 से, तो आप LHS को जैसे उठाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको भिन्न का जोड़ किए हैं केवल। ठीक है, तो 1 प्लस साइन इंटू कॉस ए, तो कॉस का स्क्वायर और प्लस 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर, आप a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 साइन ए प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 1 1 क्या हो गया, मतलब ये दोनों मिलके 1 हो गया और ये 1 1 1 2 हो गया, और ये 2 साइन 2 को कॉमन ले सकते हैं तो क्या बच गया 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन से काट दिए तो 2 बटा क्या हो गया कॉस ए, और 2 बटा कॉस ए को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 1 बटा कॉस ए, 1 बटा कॉस को हम सेक लिखते हैं इसलिए 2 सेक, और यही तो हमारा क्या था RHS था। आसान है दोस्तों। आगे त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग, चलिए इससे रिलेटेड आपका अगला चैप्टर था। तो त्रिकोणमिति का क्या कहता है कि दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंखों से, प्रेक्षक की आंख मतलब जहां से प्रेक्षक देख रहा है, जो बताने वाला है, जो क्वेश्चन में जहां खड़ा है वहां से देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा कहते हैं। देखी गई वस्तु का उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज दृष्टि रेखा या क्षैतिज रेखा से बना कोण को हम क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं, या क्षैतिज स्तर से ऊपर का कोण, मतलब ये अगर दृष्टि रेखा है तो इसके ऊपर का जो होगा, ठीक, वो होगा हमारा उन्नयन कोण, और इसके अगर नीचे देखने के लिए बनेगा
वो होगा अवनमन कोण। तो अवनमन कोण की दृष्टि से क्षैतिज रेखा से नीचे बना कोण त्रिकोणमितीय अनुपात की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई, लंबाई या सुदूर वस्तु के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है। तो यहाँ पे आपको वो फिगर के तौर पे दिखाया गया है कि ये दर्शक का क्षैतिज है, ये ऊपर की ओर देख रहा है किसी वस्तु को, इसलिए ये उन्नयन कोण है। ये नीचे की ओर दर्शक देख रहा है, इसलिए ये अवनमन कोण है। आगे दोस्तों, त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग कर हम ऊंचाई के प्रश्नों को हल करते हैं और ऊंचाई और दूरी के प्रश्नों को उन्नयन कोण और अवनमन कोण के समझकर चित्र बनाकर प्रश्नों का हल करना संभव हो पाता है। यहाँ पे जैसा कि एक फिगर दिया गया है, मतलब एक प्रश्न दिया गया है कि 1.5 मीटर लंबा प्रेक्षक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है, उसकी आंखों से चिमनी का उन्नयन कोण, तो चूंकि आंख ऊपर होता है ना, इसलिए हम क्या मानेंगे कि वो 1.5 मीटर ऊपर से देख रहा है। तो चिमनी का उन्नयन कोण कितना था? 45 डिग्री था। तो ये प्रेक्षक हो गया, ये चिमनी हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? उसका 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज लिखे हैं। पहले आपको ये लिखना पड़ेगा कि ए बी चिमनी है। ए बी क्या है? ये ए बी चिमनी है, सी डी प्रेक्षक है, और एंगल ए डी ई कोण है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा समकोण लेंगे? तो आप फिगर से देख लीजिए, ए डी ई लेंगे। इसमें 45 डिग्री पता है, ये हमारा पता है 28.5। तो 28.5 जैसे ही पता है तो ये वाला भुजा निकालेंगे। तो इसके लिए क्या, चूंकि इस कोण के लिए ये क्या है? हमारा आधार है, और ये क्या हो गया? हमारा लंब हो गया। आधार लंब किस में मिलेंगे? हमें tan में मिलेंगे। तो इसलिए tan 45 बराबर क्या कर दिए? ए बटा डी। तो ए बटा डी, ए का मान निकाल लिए, कितना निकला? 28। चूंकि tan 45 का मान 1 और तिरछा गुना कर दिए तो हो गया। अब है कि ए बी, चूंकि ए बी हमारा चिमनी है ना, और चिमनी का निकालना है, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ए बटा बी। ये रचना से आप देख सकते हैं। तो 28.5 प्लस 1.5 कितना हो गया? 30 मीटर। तो इसी टाइप से आपको फिगर बना के आसानी से इसको क्या करना है? सोल्व करना है। तो इस टाइप के जब आएंगे तो आप थोड़ा सा गहरी सांस लेते हुए इसको क्या करें? पहले फिगर में कन्वर्ट करें, फिगर में वो त्रिभुज ढूंढें, और उसके बाद आपसे आसानी से ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो आसान सा क्वेश्चन होता है दोस्तों। आगे है, बात करते हैं वृत्त की। किसकी? वृत्त की। तो वृत्त में आपका सबसे पहले तो है कुछ शब्दावलियों को जान लें। तो सबसे पहले है छेदक रेखा। तो जिसको छेदक रेखा क्या होता है? तो ये वृत्त को दो बिंदुओं पे काटता है, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, कि किसी वृत्त को ये वाला जो है छेदक रेखा है, जो ए और बी बिंदु पे इसे काटती है। तो छेदक रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पे काटती है। अब स्पर्श रेखा की बात करते हैं। स्पर्श रेखा वृत्त को एक ही बिंदु पर काटती है या स्पर्श करती है, वह बिंदु की स्पर्श रेखा कहलाती है। जैसे आप देख लीजिए, पी ए हो गया या पी बी हो गया, ये केवल और केवल एक बिंदु पे स्पर्श कर रही है। आगे कहता है दोस्तों कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर अधिकतम 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है ना, इसके अलावा और कोई नहीं खींचा जा सकता है। कितना? 2 स्पर्श रेखा बाह्य बिंदु से खींचा जा सकता है। बाहर का बिंदु हो गया P, और इससे इस पे कितने रेखा खींचे जा सकते हैं? 2 रेखा केवल खींचे जा सकते हैं। ठीक है, आगे है, और दोनों की लंबाइयां क्या होगी? बराबर होगी। मतलब PA अगर 5 है तो PB भी कितना होगा? 5 होगा। आगे कहता है दोस्तों, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या के लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। और इसी कारण क्या होगा कि अगर हम इसको केंद्र से बनाएंगे तो यहाँ पे आपको समकोण त्रिभुज बन जाएगा दोस्तों। क्या बन जाएगा? समकोण त्रिभुज। तो यानी पाइथागोरस यूज करके आप किसी भी चीज को केंद्र से दूरी या इस टाइप के प्रश्न आएगा तो आप बना सकते हैं। आगे, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या के लंब होती है। आगे है, 2 वृत्त जो एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती है, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, उन पर 4 उभयनिष्ठ रेखा, 1 2 3 4 उभयनिष्ठ रेखा जो बाहर रखे हुए हैं, एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते, तो 4 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वहीं अगर बाह्य स्पर्शी मतलब बाहर से छू रहा हो तो उस पर कितने? 3 उभयनिष्ठ रेखा, जैसे 1 2 और 3 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यदि 2 वृत्त एक दूसरे को आंतरिक स्पर्श करते हैं, क्या करते हैं? आंतरिक या बाह्य स्पर्श करते हैं, तो स्पर्श बिंदु के केंद्रों से होकर जाने वाली रेखा पर स्थित होता है। स्पर्श बिंदु कहाँ होगा? केंद्र से होकर जाने वाली जो रेखा होगी वहीं पे वो स्थित होगा। आगे दोस्तों, त्रिभुज के तीनों भुजाएं, अंतःवृत्त किसको कहते हैं? त्रिभुज के तीनों भुजाओं को स्पर्श करने वाली वृत्त को हम अंतःवृत्त कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये अंतःवृत्त है ना दोस्तों। आगे बहिर्वृत्त, कि त्रिभुज के
भुजा को स्पर्श करती है, ये क्या करती है, भुजाओं को स्पर्श करती है, या प्रत्येक त्रिभुज की 3 बहिर्वृत्त हो सकते हैं। ठीक है, बहिर्वृत्त। तो जो एक भुजा को, जैसे इस भुजा को आपका ये स्पर्श कर रहा है, इस भुजा को आपका ये वृत्त स्पर्श कर रहा है, इस भुजा को ये वाला, तो कितनी, 3, क्योंकि त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है, इसलिए कितने बहिर्वृत्त खींचे जा सकते हैं, 3। अब इसका कुछ एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा होगा कि दिए गए चित्र में टीपी और TQ केंद्र O पर कितना का कोण बना रही है, 110 डिग्री का बना रही है। तो स्पर्श रेखा, तो POQ बराबर अगर 110 है तो PTQ ये वाला कोण कितना होगा, आपको आसानी से बताते हैं। चूंकि ये एक चतुर्भुज है, 1 2 3 4 भुजा, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना, 360। आप ऐसे भी कर सकते हैं 360, तो इसमें से ये 90 हो गया, चूंकि लंब होता है, ये 90 हो गया। तो 3 कोण पता है, चौथा कोण निकालना है, तीनों का मान रख देंगे, चौथा निकल जाएगा। कितना निकला, 70। आप ऐसे भी या तो कर सकते हैं, चूंकि ये दोनों मिलके 180 होगा, तो ये दोनों मिलके भी कितना होगा, 180। तो 110 यहाँ है, तो ये कितना होगा, 70। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, आगे है त्रिभुज ABC का अंतः भुजाओं BC CA और AB को क्रमशः DEF पर स्पर्श करता है, सिद्ध की करना है। तो आप देखिए इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम एक फिगर पार लेंगे। ठीक है, ऐसा। अब आप अगर देखिएगा तो इस बिंदु पे आपको एक स्पर्श रेखा और 2 स्पर्श रेखा मिला, परंतु ये बाह्य बिंदु है, तो ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। आप समझ सकते हैं, है ना। ठीक, तो क्या है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होती है, समान लंबाई की होती है, इसलिए AF बराबर क्या हो जाएगा, AE, BD बराबर BF और CF बराबर CD हो जाएगा। तो उपरोक्त पक्षों से हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि अगर LHS साइड को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, AF प्लस BD प्लस CE बराबर RHS हो जाएगा AE प्लस BF प्लस CD। और जैसा ही ऐसा किए तो हमें क्या निकला, त्रिभुज का परिमाप निकल गया। ठीक है, त्रिभुज का परिमाप क्या हो गया, त्रिभुज का परिमाप दोनों पक्षों को जोड़ने के बाद, क्योंकि AF आप ऐसे देखिए, AF प्लस BD और प्लस क्या हो गया, CE, क्या है, CE। ये अब इसके बराबर ये है, इसके बराबर क्या है, ये है। तो इस हिसाब से अगर सबको जोड़ दें तो ये त्रिभुज का क्या हो जाएगा, परिमाप। परंतु किसी एक साइड वाला को देख लें तो ये त्रिभुज का आधा परिमाप है। तो आधा परिमाप त्रिभुज का क्या हो जाएगा, ABC त्रिभुज का आधा परिमाप बराबर क्या हो गया, AB प्लस BC प्लस CA। अब इसको जगह पे हम तो ऐसा लिख सकते हैं ना कि AB प्लस BC प्लस CA ये पूरे के बराबर है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, अब इन भुजाओं को अलग अलग भी करके अति कर सकते हैं। तो यहाँ पे समीकरण फर्स्ट से हम यूज कर लेंगे और हमें मिल जाएगा इस टाइप का। तो ठीक है, तो चूंकि एक ये चीज दोनों बराबर है ना, तो हम क्या कर लिए, एक के जगह पे वही वाला चीज डाल दिए। ठीक है, मतलब AE BF और CD को भी हम AF BD और CE के जगह, तो 2 गो हो गया। अब 2 गो हो गया तो जोड़ेंगे तो 2 इंटू AF प्लस BD प्लस CE हो जाएगा। तो 2 से 2 काट दिए तो हमारा क्या बच गया, AF प्लस BD प्लस CA। तो इस हिसाब से आपको थोड़ा सोचना पड़ सकता है इस टाइप के प्रश्नों में। आगे है दोस्तों 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, क्या कर रहा है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ये कितना है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले P बिंदु से PQ स्पर्श रेखा है। PQ क्या है, स्पर्श रेखा है। ठीक है, PQ स्पर्श रेखा है। OQ ठीक क्या कहता है, वृत्त के केंद्र से गुजरती वाली रेखा Q पर काटती है। Q पर क्या करती है, काटती है, Q पर काटती है, ताकि OQ कितना हो जाए, 12 सेंटीमीटर हो जाए। तो आपका क्या हो जाएगा, आप देखिए। ठीक, तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब उस स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना है। तो आपको पता होगा कि ये फिगर इस टाइप से बन रहा है, ये आपका है 5 और ये आपका कर्ण है, ये आपका क्या है, कर्ण है, ये 90 डिग्री। तो ये पता है आपको, OQ पता है, मतलब ये 12 पता है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, कर्ण चूंकि 12 है, कर्ण कितना है, 12, तो 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो कितना हो गया, √119। अब आपका है रचनाओं से संबंधित, यहाँ से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस प्रश्नों को देख लेते हैं। इसका प्रश्न कैसा आएगा आपका,
तो रेखाखंड को विभाजित करने से संबंधित आएगा, रेखाखंड को विभाजित करना। दूसरा आएगा वृत्त के किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना या विभाजन वाला ही समरूप त्रिभुज की रचना। ये 3 टाइप का ही इसमें है। तो देखिए जैसे यहाँ पे है 8 मीटर लंबे रेखाखंड, तो आप चरणबद्ध पढ़ते चलें। सबसे पहले हमने क्या किया, 8 सेंटीमीटर रेखा खींचा, उसके बाद इसके ए बी के साथ कोई न्यून कोण बना दिया, ए के साथ क्या कर दिया, न्यून कोण बना दिया इस ए बी रेखा के साथ, जो कि AC खींचा। और इस पे हमने 5 बराबर, चूंकि 3 और 2 5 अनुपात में तोड़ना था ना, इसलिए 5 बराबर टुकड़े में AC को बांट लिया, जो कि हम मान सकते हैं L M N है ना, इस हिसाब से। तो हमारा काटकर अंकित कर दिए। अब है कि C से B को मिलाया, किसको, सबसे आखिरी वाले को B से मिलाया, और जैसे ही मिलाए, अब चूंकि हमको 3 अनुपात चाहिए था, तो C के बराबर कोण हमने N पे बना दिया, तो एक साइड 3 हो गया, एक साइड 2 अनुपात हो गया, और इस हिसाब से हमारा 3:2 का बन गया। कभी कभी आपसे त्रिभुज की रचना, बिल्कुल यहाँ पे भी वही चीज करना है, बस आपको थोड़ा सा पहले वो त्रिभुज बना लेंगे जो पैमाना दिया गया है। क्या दिया गया है दोस्तों, 8 10 6, तो 10 का पहले नाप का अति किए, एक तरफ से 8 और एक तरफ से 6 काट लिए, ये हमारा त्रिभुज बन गया। अब चूंकि इसको हमको 3:5 में बांटना है, मतलब ओरिजिनल जो होता है ना वो नीचे होता है, तो हमको पहले ओरिजिनल वाला खींच लेना है ओरिजिनल से मिलाने के लिए। तो क्या हो जाएगा, हम इसको 5 टुकड़े में बांट लिए और आखिरी वाला को आखिरी से मिला दिए। अब चूंकि 3:5 न था, तो 5 में हमको 3 लेना है, तो 3 पे यही कोण बना दिए जो सबसे आखिरी वाला पे बना है, और जैसे ही इसको मिलाएंगे फिर ये वाला कोण जो है यहाँ पे मिला देंगे, और ऐसा। तो ये जो हमारा त्रिभुज बना, ये हमारा अभीष्ट त्रिभुज बना। आशा है दोस्तों रचना का आप पहले से भी प्रैक्टिस कर चुके होंगे। आगे वृत्त की स्पर्श रेखा खींचना। तो चलिए, एक वृत्त के केंद्र 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए, जबकि वृत्त की त्रिज्या कितना है, 2 सेंटीमीटर है। तो इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है कि 5 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लेना है। क्या करना है, 5 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लेना है, और चूंकि वो केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है ना, तो आपको जैसे ही 5 सेंटीमीटर का रेखा खींच के एक सर्किल ड्रॉ कर लीजिए। क्या कर लीजिए, एक सर्किल ड्रॉ कर लीजिए। और सर्किल ड्रॉ करके, ठीक है, इसका क्या कर लेते हैं कि हम इसको पहले विभाजित करके एक वृत्त खींच लेते हैं। कि कैसे, 5 सेंटीमीटर का रेखा खींचे, इसको विभाजित किए, अब ये क्या हो जाएगा, ये इसका केंद्र हमें मिल जाएगा, इस पर छेद करेंगे, इसका हम एक वृत्त खींच लिए। और वृत्त खींचने के बाद क्या किए कि हमें 2 सेंटीमीटर चाहिए ना, तो यहाँ से हम 2 सेंटीमीटर इधर और इधर काट लिए, और जैसे ही काट लिए 2 सेंटीमीटर, या कह सकते हैं कि 2 सेंटीमीटर का यहाँ से हम एक और वृत्त खींच लिए, और यहाँ से इसके छोर को मिला दिए। हमारा 5 सेंटीमीटर की दूरी से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पे क्या खींचा जा चुका है, हमारा स्पर्श रेखा खींचा जा चुका है। तो इस टाइप का आपका प्रश्न आएंगे दोस्तों। तो आगे के जो पार्ट हैं वो क्षेत्रमिति और संख्यांकिकी बचा हुआ है, तो उसको अगले पार्ट में हम लोग करेंगे। गुड लक, फिर मिलेंगे।